नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पुनः चल रहे हैं वर्ग 6 में और आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार से पहले अध्याय को देखेंगे। और आपको याद होगा कि हमने उस अध्याय को शुरू किया था और उस अध्याय में क्या था बच्चों? एक बहुत ही सुंदर सी कविता थी जो हमारी मातृभूमि के बारे में थी। मातृभूमि क्या है और हम कहाँ रहते हैं, किसे कहते हैं मातृभूमि, ये तो आपने जाना ही था। हाँ बच्चों, जहाँ हमारा जन्म होता है वो जन्मभूमि हमारी मातृभूमि होती है और चूँकि ये हमारा पालन पोषण करती है बिल्कुल माँ की तरह, सुरक्षा देती है बिल्कुल माँ की तरह, इसीलिए हम लोग इसे मातृभूमि कहते हैं। और इस मातृभूमि में जो इसका स्वरूप है इसके बारे में बहुत ही सुंदर कविता हम लोगों ने शुरू की थी। ऊंचा खड़ा हिमालय, है ना, याद आया? हाँ, चलिए अब हम लोग इस कविता के आगे चलते हैं और इस कविता में देखते हैं कि आगे और क्या क्या सुंदरता का वर्णन किया गया है और मातृभूमि के बारे में और कौन कौन सी बातें कही गई है। क्योंकि हमने देखा था बच्चों कि ये हमारी कर्मभूमि भी है, ये हमारी धर्मभूमि भी है। हाँ बच्चों, हाँ, यहाँ धर्म और कर्म यानी कि जो हम कार्य करते हैं उसके बारे में और जो हमारे मन में एक धार्मिक भावना है उसके बारे में भी और सभी धर्मों के बारे में हम लोगों ने बातें की थी। चलिए बच्चों, अब हम लोग बिल्कुल बिना देर किए हम लोग आगे चलते हैं, कविता को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और याद भी करते हैं। चलिए बच्चों, आगे हमारी कविता में क्या है? जन्मे जहाँ रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, जन्मे जहाँ रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। बच्चों, रघुपति, रघुपति का अर्थ क्या है बच्चों? रघुपति किन्हें कहा जाता है? हाँ, आपको तो सब पता है, आप बिल्कुल जानते हैं। रघुपति तो श्री राम जी को कहा जाता है और उनकी जो पत्नी थी सीता, उनको भी आप जानते हैं। तो यहीं हमारे श्री रामचंद्र जी का जन्म भी हुआ था और इन्हें रघुपति भी कहते हैं, है ना? हाँ, और हमारे इसी मातृभूमि में माता सीता भी जन्म ली थी, इसलिए जन्मे जहाँ थी रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने जहाँ बंसी बजाई पुनीत यानी कि बहुत सुंदर धुन, बहुत सुंदर तान के साथ जो कृष्ण भगवान बंसी बजाते थे ना, तो सारे लोग मंत्रमुग्ध होकर उनके बांसुरी की धुन को सुनने लगते थे। सभी लोग इतने मगन हो जाते थे कि अपने सारे काम को छोड़कर वो बंसी की धुन में खो जाते थे। क्या आपने बांसुरी की आवाज़ सुनी है? कभी आपने ये देखा है कि जब सुबह सुबह बांसुरी बजती है तो कितनी मधुर धुन सुनाई देती है? तो श्री कृष्ण भगवान जो थे उन्होंने बांसुरी तो इतनी सुंदर बजाई ही थी, वो बांसुरी बजाने में बहुत निपुण थे, लेकिन उन्होंने गीता का भी उपदेश दिया है। गीता क्या है बच्चों? ये एक धर्म ग्रंथ है और जब महाभारत का युद्ध हो रहा था उस समय जब श्री कृष्ण अपने मित्र और अपने शिष्य अर्जुन को एक उपदेश देते हैं। क्या उपदेश था बच्चों? ये उपदेश वो था कि अर्जुन जो थे वो बड़े दुखी हो रहे थे, घबरा रहे थे कि मैं किससे युद्ध करूं, सभी तो मेरे अपने हैं, किस पे मैं बाण चलाऊं, किससे मैं युद्ध करूं, किसका मैं रक्त बहाऊं। तो श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें जीवन का संदेश दिया था। तो ये जो गीता धर्म ग्रंथ है बच्चों, यही संदेश है, इसमें ये उपदेश दिया गया है कि ये तो शरीर है, ये नश्वर है, और हमारी जो आत्मा है ये अजर अमर है। तो किससे मोह करना है? तो वहाँ तुम धर्म की राह चुनो, यानी कि धर्म को अपना साथी बनाओ और धर्म के लिए ये युद्ध करो। वो एक धर्म युद्ध था बच्चों। और
एक सुंदर उपदेश जिसे कि हर लोग जानना समझना चाहते हैं और अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, कि इस उपदेश को उन्होंने अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने सुनाया था और ये उपदेश दिया था, और उसके मन में जो संशय थे उनको दूर किया था। तो इसीलिए श्री कृष्ण भगवान के लिए कहा गया कि उन्होंने बंसी तो बजाया ही, साथ ही पुनीत गीता का उपदेश भी दिया। चलिए आगे देखते हैं इसके भावार्थ को, और आप इसे अपने पुस्तिका में लिखिए। भारत की भूमि धार्मिक रूप से बहुत महान है। इस पंक्ति में कवि बताते हैं कि भारत कितनी महान भूमि है, जहाँ भगवान राम, जी हाँ बच्चों, अभी हमने कहा श्री रामचंद्र तो रघुपति का जन्म हुआ, यहाँ माता सीता भी जन्मी है। यही वह धरती है जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी तो बजाई ही और भगवत गीता का पवित्र उपदेश भी दिया है। इसलिए ये भूमि बहुत ही पवित्र है। चलिए अगले अगले पंक्तियों को देखते हैं। तो हमारे पाठ में अगली पंक्तियाँ क्या क्या हैं, इसको भी देख लेते हैं। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया। हमारे देश में महात्मा गौतम भी हुए, है ना। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। कहने का अर्थ है बच्चों कि हमारे इस पवित्र मातृभूमि में, भारत भूमि में गौतम बुद्ध का भी जन्म हुआ था। और गौतम बुद्ध जो थे वो महान तपस्वी, और उन्होंने अहिंसा का संदेश दिया और हमारे देश का नाम, हमारी मातृभूमि का नाम अलग अलग देशों में, यहाँ तक कि विदेशों में भी पहुँचाया। उन्होंने दया दिखाई, अहिंसा परम धर्म। उन्होंने कहा कि सभी जीवों पर दया करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी जीव जंतु हो या छोटी से छोटी चींटी भी क्यों ना हो, उस पर भी दया दिखानी चाहिए। यानी कि आप अहिंसा मत कीजिए, किसी को भी बिना कारण उसके जीवन को नष्ट मत कीजिए। और उन्होंने जग को दिया दिखाया। दिया दिखाया का मतलब क्या होता है बच्चों? दिया आप जानते हैं ना कि बहुत अंधेरा हो तो वहाँ अगर आप एक दीपक जला देते हैं तो कितना प्रकाश फैल जाता है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है, और उस रोशनी में हमें सब कुछ साफ साफ नज़र आने लगता है। अंधेरा में तो कुछ भी नज़र नहीं आता है, लेकिन जैसे ही हम दिया जलाते हैं चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है और सब कुछ हमें साफ साफ नज़र आने लगता है। तो ज्ञान भी एक प्रकाश की तरह ही होता है बच्चों, कि जब तक हम अज्ञान के अंधकार में डूबे रहते हैं हमें किसी भी चीज़ का या किसी भी राह का ज्ञान नहीं होता है कि हमें कौन से कार्य कैसे करने हैं, कहाँ करने हैं, कब करने हैं। लेकिन जैसे ही हम ज्ञान रूपी प्रकाश से अपने जीवन को उजागर करते हैं, जीवन में उजाला भरते हैं, तो सभी कुछ साफ साफ नज़र आने लगता है और हमें कई तरह के राह दिखाई देने लगते हैं कि हमें कब क्या कैसे करना है। इसलिए कहा गया है कि उन्होंने दिया दिखाया, यानी कि बहुत प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाया और हमें ज्ञान से सराबोर किया। इसलिए उनके ये जो ज्ञान की बातें हैं ये हमारे मातृभूमि में, हमारे देश में, साथ ही अन्य देशों में भी उनके इन बातों को बहुत ही सम्मान मिलता है, बहुत ही इसका प्रचार प्रसार हुआ बच्चों। तो इस कारण भी हमारी मातृभूमि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं। बच्चों, इस भावार्थ को आप ज़रूर अच्छे से पढ़िए और लिखने की भी कोशिश कीजिए कि भगवान बुद्ध यानी कि गौतम ने भारत में जन्म लिया और दुनिया को दया और सही राह दिखाया। भारत विश्व को दया, अहिंसा और ज्ञान का संदेश देने वाला देश है। यह पंक्तियाँ भगवान बुद्ध की महिमा बताती हैं।
भारत वह भूमि है बच्चों जहाँ गौतम बुद्ध ने दया, करुणा और सच्चाई का संदेश पूरी दुनिया को दिया। उन्होंने अज्ञानता को मिटाकर लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखाया और इसीलिए हमारा जो देश है, हमारी जो मातृभूमि है, ये सभी जगह वंदनीय है, पूजनीय है। तो बच्चों देखिए इस कविता में और क्या क्या कही गई है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। यह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। कहने का अर्थ है बच्चों कि वह युद्ध भूमि यानी कि हमारे देश में हमारी इस मातृभूमि के लिए बहुत सारे युद्ध हुए। वर्चस्व की लड़ाई यानी कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, मतलब हमारे देश में इतनी समृद्धि थी, हमारी मातृभूमि इतनी समृद्ध थी कि इसके लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारे युद्ध हुए, बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे का रक्तपात किया और अपने आप को इस मातृभूमि के लिए न्योछावर भी किया। तो ये जो है यहाँ आप देख रहे हैं, एक तरफ तो ये हिंसा की बात हो रही है यानी कि एक दूसरे से वर्चस्व की लड़ाई हो रही है, लेकिन साथ ही यह जब युद्ध भूमि है फिर भी ये बुद्ध की भूमि भी है। यानी कि अगर यहाँ एक दूसरे के मतलब मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने की बात की जा रही है, तो उसके बाद यहाँ शांति और अहिंसा की भी बात हो रही है। और ये बातें किसने कही है बच्चों? गौतम बुद्ध ने। इसलिए ये युद्ध भूमि तो है ही कि मातृभूमि की रक्षा के लिए हम अपने प्राणों को न्यौछावर कर सकते हैं, लेकिन हम शांति और अहिंसा से भी दूसरों को जीत सकते हैं और अपने देश में, अपनी मातृभूमि में भाईचारा बनाकर रह सकते हैं। तो ये युद्ध भूमि भी कही जाती है और बुद्ध की भूमि भी कही जाती है। इसलिए इसे कहा गया है वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह यही तो है हमारा देश, है ना। चलिए आगे देखते हैं। भारत वह भूमि है जहाँ युद्ध भी हुए हैं और जहाँ बुद्ध जैसे महापुरुष भी हुए हैं। यह मेरी प्यारी मातृभूमि है। भारत में वीरता और शांति दोनों का अद्भुत मेल है। भारत युद्ध भूमि भी रहा है। यहाँ धर्म के लिए, सच्चाई के लिए वीरों ने युद्ध भी लड़े हैं। मातृभूमि की रक्षा के लिए भी युद्ध लड़े हैं। यह बुद्ध भूमि भी है जहाँ शांति और दया का संदेश दिया गया। इसलिए यह भूमि हमारे लिए माँ के समान है। यह हमारी मातृभूमि भी है और जन्मभूमि भी है ना बच्चों। तो ये जब हम अपने देश को प्यार करते हैं, अपने देश में रहते हैं, अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, तो इसके लिए हम अपने जान को भी न्यौछावर कर सकते हैं, है ना। और इसके लिए हमें हमेशा तैयार भी रहना चाहिए। बच्चों हमारी कविता में अभी आगे कुछ पंक्तियाँ बाकी है, तो चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। तो हमारी ये जन्मभूमि और मातृभूमि के बारे में हमने इतनी सुंदर कविता देखी और इसे हम लोगों ने पढ़कर, गाकर, गुनगुना कर भी देखा और इसके भावार्थ को भी देखा। अब ये कविता किसने लिखी है उनके बारे में भी हम जान लेते हैं कि उनका थोड़ा सा हम परिचय देखते हैं। चलिए कवि से परिचय करते हैं। आप यहाँ एक चित्र देख रहे हैं जो है सोहनलाल द्विवेदी जी का। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। इनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति। और हमारी कविता भी मातृभूमि यानी कि हमारे देश के बारे में है ना बच्चों। हाँ, तो भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था।
उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं हैं, जैसे बढ़े चलो और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती आदि। तो ये जो कवि हैं बच्चों, सोहनलाल द्विवेदी जी, इन्हें अपने देश से, अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार था। साथ ही इन्होंने हमेशा अपनी मातृभूमि के लिए हमेशा बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं लिखी। आपने देखा कि इस कविता में हमारी मातृभूमि के धरातलीय स्वरूप का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है कि उत्तर में हिमालय पहाड़, उसके बाद जो नदियां हैं हमारे देश में कितने महापुरुषों ने जन्म लिया। हमारे देश में धर्म को भी बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है। हमारा देश धार्मिक तो है ही, साथ ही हमारा देश बहुत ही समृद्ध है। सोने का चिड़िया जैसा और स्वर्ण की तरह चमकदार, स्वर्ण की तरह समृद्ध है ना। तो इस तरह से हर रूप में हमारा देश बहुत ही समृद्ध और बहुत ही खुशहाल और बहुत ही दया दिखाने वाला देश है। तो दया करुणा की हमने बात भी की, युद्ध की भी बात की, बुद्ध की भी बात की, बहुत सारी बातें हमने अपने मातृभूमि, अपने देश के बारे में की। चलिए बच्चों, अब आपके इस अध्याय में कुछ प्रश्न उत्तर भी हैं, कुछ अभ्यास कार्य हैं। चलिए अब हम लोग उस तरफ चलते हैं और उसे भी हम लोग देखते हैं कि कैसे अब अभ्यास कार्य को हम लोग करेंगे। मुझे उम्मीद है कि कविता जो आपने पढ़ी तो अब आपके लिए अभ्यास कार्य करना बहुत आसान हो गया होगा। चलिए हम लोग अब अभ्यास कार्य की तरफ चलते हैं। बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और उन शब्द को अर्थ या संदर्भ से मिलान करना है। जैसे आपको बताना है बच्चों कि हिमालय क्या है, कैसा है, या हिमालय क्यों यहाँ लिखा हुआ है और कौन से संदर्भ से इसका हम मिलान करेंगे। साथ ही कविता में एक शब्द आया था बच्चों, त्रिवेणी। तो हमने बात की थी कि त्रिवेणी किसे कहते हैं। फिर एक और शब्द आया था बच्चों, मलय पवन। तो मलय पवन किधर से चलती है, कहाँ से चलती है, याद आ गया? हाँ। उसके बाद है चौथा शब्द, सिंधु। बिल्कुल, आपको तो याद है। चलिए हम फिर मिलान करेंगे। पांचवा शब्द है गंगा यमुना और छठा शब्द है रघुपति, जिनके बारे में अभी हमने बात की थी। श्री कृष्ण, इनको तो आप पहचानते ही हैं और इनके बारे में भी हम लोगों ने अभी बात की। सीता माता के बारे में भी हमने बात की है। और गीता क्या है बच्चों? हाँ, वही धर्म पुस्तक। तो और अंत में 10वें नंबर पे हैं गौतम बुद्ध, जिनके बारे में भी हमने बहुत सारी बातें की। तो चलिए, क्या आप इसका सही मिलान कर सकते हैं? देखिए, हम लोग संदर्भ को भी देख लेते हैं कि इन शब्दों के संदर्भ क्या क्या हैं और किससे हमें मिलान करना है। देखिए, अर्थ में देखिए, अर्थ और संदर्भ। हिमालय क्या है बच्चों? भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला। बिल्कुल सही। क्या आपने भी इसी उत्तर को चुना है? तो चलिए, अब है त्रिवेणी। तो आपने बिल्कुल सही सुना। त्रिवेणी क्या है? 3 नदियों की मिली हुई धारा या संगम, जहाँ पे वो धाराएं मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? त्रिवेणी। मलय पवन, हाँ, मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु। दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु, जिसे हम लोग मलय पवन कहते हैं। सिंधु, समुद्र या एक नदी का नाम। तो ये भी याद है आपको? हाँ। गंगा यमुना क्या है बच्चों? भारत की प्रसिद्ध नदियाँ। रघुपति, अभी हमने बात की थी, श्री रामचंद्र जी का एक नाम, जो कि महाराज दशरथ के पुत्र थे। और श्री कृष्ण, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। सीता, जनक की पुत्री जानकी और श्री रामचंद्र जी की पत्नी थी, माता सीता, है ना बच्चों। और गीता क्या है बच्चों? एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ है, श्रीमद् भगवद गीता। इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद हैं जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। हमने छोटी सी कहानी भी सुनाई थी बच्चों आपको कि
अर्जुन जो थे वो थोड़े से घबरा रहे थे युद्ध करने से। बिल्कुल याद आ गया ना आपको? हाँ। और गौतम बुद्ध एक प्रसिद्ध महापुरुष जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भी थे, जिन्होंने अहिंसा और अहिंसा के रास्ते पे चलने की सलाह दी, दया करुणा उन्होंने बताया कि सभी जीवों पर दया और करुणा करनी चाहिए। तो इस तरह से आपने इन शब्दों का उनके अर्थ से मिलान किया। चलिए अभ्यास में और क्या क्या है देखते हैं और उसे करने का प्रयास कीजिए। ये बहुत ही आसान है बच्चों। देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने आपको तारा बनाना है ना? तारा बनाना आपको आता है क्या बच्चों? तो आप पेन से पेंसिल से बनाइए। नीचे कई सारे शब्द दिए गए हैं, उसमें जो सबसे सही है उसके सामने आपको तारा बनाना है। और उसके बाद एक काम भी करना है बच्चों कि अपने मित्रों के साथ चर्चा करिए और बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। अच्छा, अभी आपके पास मित्र नहीं है तो आप खुद ही सोचिए कि आखिर आपने इन शब्द को क्यों चुना, जो सही शब्द हैं। अब बताइए, हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया था? क्या चरण आया था? नहीं, चरण का मतलब तो पाँव होता है, पैर होता है ना। और बंसी, तो बंसी क्या होता है बच्चों? बांसुरी, ये भी नहीं होगा। हिमालय, तो हिंद महासागर के चरणों में कौन, बताइए? तो हिमालय तो बहुत ऊंचा था, तो ये नहीं होगा। लेकिन हिंद महासागर के लिए कविता में सिंधु शब्द का प्रयोग हुआ था। तो आप बताइए कहाँ तारा बनाएंगे? हाँ, सिंधु के आगे आप तारा का चित्र बनाएंगे, चिन्ह बनाएंगे। और ये उत्तर ही मैंने क्यों चुना? क्या यहाँ जो लिखा है आप जो सोच रहे हैं, क्या उससे मिलान हो रहा है? तो देखिए, इसलिए ये उत्तर चुना गया कि मातृभूमि कविता में भारत की प्राकृतिक सुंदरता और उसकी महिमा को सराहा गया है। यह कविता अपने स्वाभाविक सुंदरता और विविधता को साफ स्पष्ट करती है और इसमें उल्लेख किया गया है कि भारत एक पुण्य भूमि है। यहाँ नदियाँ, पहाड़ियाँ, झरने, पेड़ पौधे और प्राकृतिक वातावरण हमेशा मन को शांति और संतोष प्रदान करते हैं। और इसके अलावा कविता में भारतीय धर्म, संस्कृति और इतिहास की भी महिमा की गई है, जिससे भारत की मातृभूमि के प्रति समर्पण और सम्मान का संदेश दिया गया है। तो समझ गए आप बच्चों कि क्यों चुना गया? चलिए, इसी में एक और प्रश्न है और उस प्रश्न के आगे भी प्रश्न के उत्तर के आगे भी आपको एक तारा का चिन्ह बनाना है और वो आप क्यों बना रहे हैं उसको बताना है। तो मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से क्या किया गया है? भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, या भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, या भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है? बताइए बच्चों, क्या किया गया है? मुझे तो ग उत्तर सही लग रहा है कि भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। आप क्या बताते हैं बच्चों? तो ये सही है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, क्योंकि मातृभूमि कविता में कवि सोहनलाल जी ने भारत के पर्वतों, नदियों, वृक्षों, मलय पवन, घनी अमराइयों आदि की चर्चा अधिक की है। इसलिए भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है और ये विकल्प का चयन उचित है। तो मज़ा आया? चलिए आगे देखिए, कुछ और अभ्यास के कार्य कीजिए। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। 2 पंक्ति दी गई है बच्चों, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए कि आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार कक्षा में, अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क्या लिखना है बच्चों और क्या समझना है आपको? वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। बच्चों याद आया? ये जो पंक्तियां हैं ये कविता के अंत में कही गई थी। तो इसमें आपको अपने विचार देने हैं और इसका
अर्थ भी समझना है। तो जितना आपको अभी दिखाया गया, क्या आपको याद है और क्या आप इसके अर्थ को समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो इसे अपनी लेखन पुस्तिका में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको थोड़ी सी कठिनाई हो रही है तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या लिखा जा सकता है, क्या लिखना चाहिए। बच्चों, यह पंक्तियाँ भारत के विभिन्न महापुरुषों और उनके महत्वपूर्ण युद्धों तथा धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान को स्मरण कराती है। यहाँ युद्ध भूमि मेरी से भारत के ऐतिहासिक युद्धों के बारे में कहा गया है, जैसे कि महाभारत का युद्ध, विभिन्न राजाओं के साथ हुए युद्ध, या राष्ट्रीय स्वतंत्र। बुद्ध भूमि मेरी से क्या तात्पर्य है बच्चों? भारतीय धर्म और दर्शन के महापुरुष गौतम बुद्ध के शिक्षाओं का सम्मान किया गया है, जिन्होंने अपने ज्ञान और अहिंसा के सिद्धांत से दुनिया को प्रेरित किया। और इन पंक्तियों से साफ होता है कि भारत मातृभूमि के रूप में न केवल अपने नागरिकों के लिए एक भौतिक स्थान है, बल्कि यहाँ का धर्म, संस्कृति और ऐतिहासिक योगदान भी उनके लिए महत्वपूर्ण है। यह विचार भारतीय समाज में गहरी भावनाओं और समर्पण के संकेत के रूप में उठाते हैं। बच्चों, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ लिखी गई हैं यही बातें आप सोचें। आप अपने शब्दों में भी इन भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं और अपने शब्दों में इन पंक्तियों को लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो यहाँ चीज़ें लिखी गई हैं बिल्कुल हूबहू आपको उतारना है। आप बस इन बातों को समझिए और अपने मन से अपने शब्दों में अपनी भावनाओं को अपनी पुस्तिका में ज़रूर लिखिए। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, यहाँ बहुत ही कम शब्दों में कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इसके उत्तर बहुत ही छोटे छोटे हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग इसको भी देख लेते हैं कि इनके बारे में पता लगाकर आपको अपनी लेखन पुस्तिका में लिखना है। कोयल कहाँ रहती है? ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कोयल अमराइयों यानी कि आम के बगीचों में रहती है। तन मन कौन संवारती है? तो जब मलय पर्वत से हवा चलती है ना, तो बहती मलय पवन, दक्षिण भारत से आने वाली सुगंधित हवा हमारा तन मन संवारती है। ये तो आप अभी तक बहुत अच्छे से याद कर चुके होंगे और आपको याद हो गया होगा। चलिए 2 और प्रश्न हैं, उसको भी देख लेते हैं। झरने कहाँ से झरते हैं बच्चों? तो झरने पहाड़ियों से झरते हैं, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई से नीचे गिरते हैं, तभी तो हम उन्हें झरने कहते हैं ना। हाँ, और ये बहुत ही सुंदर दृश्य उत्पन्न करते हैं। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? तो श्री कृष्ण जी ने मधुर बांसुरी बजाकर सबका मन मोह लिया और गीता का उपदेश भी दिया, संदेश भी दिया था। तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर कार्य किया था और एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कार्य भी किया था, है ना। और इन्हीं दोनों बातों की चर्चा इस कविता में की गई है। तो आप समझ ही गए होंगे और बार बार हम लोग इस बात को बता रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। चलिए आगे देखिए। गौतम ने किसका यश बढ़ाया था? बताइए बच्चों। तो महात्मा बुद्ध पूरे संसार को अहिंसा, दया और करुणा का संदेश दिया। प्राणी जगत में सभी लोगों से प्रेम करना सिखाया। तो देखा आपने कि इन छोटे छोटे प्रश्नों में बहुत ही बड़ी बड़ी बातें छुपी हुई थी और इसके उत्तर तो छोटे थे, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही बड़ा था। बच्चों, यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। नदियाँ लहर रही हैं, पग पग छहर रही हैं। तो लहर का अर्थ होता है बच्चों पानी का हिलोरा, मौज, उमंग, वेग, जोश। और छहर का अर्थ होता है बिखरना, छितराना, छिटकना, फैलना। देखिए बच्चों, एक ही शब्द के कितने सारे अर्थ हैं। तो कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए कहाँ कहाँ छटा छहर रही है और किसका पानी लहर रहा है। देखिए ये 2 पंक्तियाँ बताई गई हैं, जो इसमें
अलग सा सवाल पूछा गया है। तो आपको बताना है कि कहाँ छटा छहर रही है और कौन सी लहर कहाँ जा रही है, देखिए, है ना। तो इसका अर्थ है कि नदियों के किनारों पर पानी में तेज लहर आने पर जल दूर दूर तक फैल जाता है और नदी तेज वेग से हिलोरें लेकर आगे बढ़ती है। तो क्या आपने देखा है, लहर जब आती है नदियों में, धार जिसे कहते हैं, नदियों की धारा, हाँ वही तो है लहर। तो जब ये तेजी से आती है तो दूर दूर तक फैल जाती है ना। और उसमें बहुत तेज जब वेग से हिलोर लेकर आगे बढ़ने लगता है तो ये तेज, इतनी लहर तेज होती है, सब कुछ बहाने भी लगती है। गंगा यमुना और त्रिवेणी, गंगा यमुना और सरस्वती, है ना। तो इसका जो संगम स्थल होता है तो उसे हम त्रिवेणी कहते हैं। तो उसमें पानी हिलोरे लेकर उमंग, जोश एवं मस्ती से आगे बढ़ता है ना। तो इसका पानी बहुत ही सुंदर दिखाई देता है और बहुत ही तेज़ धार यहाँ होती है। तो आपने देखा होगा कि जब तीनों नदियाँ मिलती हैं तो वो संगम हो जाता है। तो इस प्रश्न के भी उत्तर हम लोगों ने देखे। आगे देखिए और कौन से प्रश्न हैं। यहाँ 2 स्तंभ दिए गए हैं बच्चों और कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में क्या करना है, मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़ना है। तो पहले स्तंभ को हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। उसके बाद है चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में, अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है। अब देखिए बच्चों, स्तंभ 2 में जो लिखे हुए हैं, यहाँ आम के घने उद्यान हैं जिसमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। किससे हम इसका मिलान करेंगे। और दूसरे नंबर पे है कि मैंने उस भूमि पर जन्म लिया, वह भूमि मेरी माँ समान है। इसको आप किससे मिलाएंगे। वहाँ की जलवायु इतनी सुखदाई है कि पक्षी पेड़ पौधे के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। अब बताइए बच्चों, जन्मभूमि मेरी मातृभूमि, इसे आप किससे मिलाएंगे। देखिए पहले का कौन सा उत्तर सही है। हाँ, जहाँ जन्म लिया है तभी तो ये जन्मभूमि हो गई। और मातृभूमि जो माँ के समान हो, मेरी माँ के समान। चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में, कहाँ पे, वहाँ की जलवायु इतनी सुखदाई है कि पक्षी पेड़ पौधे के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। और अंत में अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती। तो ये तो आम के घने उद्यान हैं जिसमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। तो अमराइयों का अर्थ हमने देखा था ना कि आम के बाग, आम के बगीचे जहाँ कोयल कू कू करती है। तो यहाँ कोयल चहक रही है। अमराइयों के घने बाग में आम भी लगे हुए हैं और आम का नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है ना। हाँ, चलिए आगे देखिए। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। तो यहाँ कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं। युद्ध भूमि, बुद्ध भूमि, है ना बच्चों। तो आप भी कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ पता कीजिए। जैसे यहाँ आधे शब्द दिए गए हैं और आपको उसमें भूमि जोड़ना है। जैसे तप, देव, भारत, जन्म, कर्म, कर्तव्य, मरु, मल्ल, यज्ञ, रण, रंग, रण। 2 शब्द हैं बच्चों, देखिए, रंग अलग है, रण अलग है, सिद्धि आदि। तो आपको इसमें भूमि जोड़ना है। अब बताइए, तप में भूमि जोड़िएगा तो क्या होगी। तपोभूमि, यानी कि तपस्या करने की जगह। और देव में जब हम भूमि जोड़ेंगे तो हो जाएगी देवभूमि। जिस भूमि पर देवताओं का वास होता है उसे हम लोग देवभूमि कहते हैं। भारत के साथ भूमि जोड़ेंगे तो बन जाएगी भारत भूमि, भारत देश की भूमि। जन्मभूमि, जहाँ हमारा जन्म हुआ। कर्म भूमि, जहाँ
हम अपना कार्य करते हैं। और मरु के साथ भूमि जोड़ेंगे तो बन जाएगी मरुभूमि। मरुभूमि क्या होता है बच्चों? जहाँ पर हर जगह रेत ही रेत हो। मरुस्थल भी कहते हैं उसको, रेगिस्तान भी कहते हैं, है ना, उसे ही हम लोग मरुभूमि कहते हैं। तो जहाँ पर हर जगह रेत ही रेत हो, ऐसी जगह को हम लोग मरुभूमि कहते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ रणभूमि है। रण के साथ हमने भूमि जोड़ा, तो रण का अर्थ होता है बच्चों युद्ध, है ना। तो युद्ध करने की जो भूमि है उसे हम लोग रणभूमि कहते हैं। और रंग भूमि क्या है बच्चों? क्या आपने यहाँ रंग बिखेरा है तो रंग भूमि हुई? नहीं, ये रंग होता है बहुत सारी कलाओं का। रंग भूमि जिसे कहते हैं जहाँ नाट्य कला प्रस्तुत करने की जगह होती है, जहाँ नृत्य किया जाता है, नाटक किए जाते हैं, भाव भंगिमाएं दिखाई जाती हैं, तो वो होती है रंग भूमि, नाट्य कला प्रस्तुत करने की जगह। मल्ल भूमि, मल्ल क्या होता है बच्चों? आपने देखा होगा बहुत सारे जगहों में मिट्टी को पूरी भुरभुरी बना दी जाती है और वहाँ पे कुश्ती लड़ा जाता है ना। तो कुश्ती के खेल की जगह होती है मल्ल भूमि। सिद्ध भूमि क्या है बच्चों? सिद्ध में हमने भूमि जोड़ा है ना, तो सिद्ध भूमि यानी कि महापुरुषों ने जहाँ सिद्धि प्राप्त की है वह भूमि, इसे कहते हैं सिद्ध भूमि। और है यज्ञ के साथ हमने भूमि को जोड़ा तो बन गई यज्ञ भूमि। यज्ञ करने की जगह जिसे कहते हैं यज्ञ भूमि। है ना बहुत मज़ेदार ये गतिविधि? नए नए शब्दों को नए नए शब्दों के साथ जोड़कर हमने इतने सारे शब्द बनाए और इन शब्दों के इतने सारे मतलब निकले, है ना। तो बच्चों, ये जो आपने कविता आज देखी, इसका ये दूसरा भाग था। पहले भाग में भी हम लोगों ने बहुत सारे शब्दार्थ को देखा, बहुत सारे उसके भावार्थ को देखा था। आज हम लोगों ने भावार्थ के साथ साथ इस कविता को पूरा किया। साथ ही आज हम लोगों ने अभ्यास कार्य भी किया, यानी कि आपके पाठ्य पुस्तक के कार्य को हम लोगों ने आसान कर दिया। मज़ा आया? मुझे उम्मीद है कि आपके मन में जितनी भी प्रश्न थे, जितनी शंकाएं थीं, आज के इस कार्यक्रम में आपने उसे पूरी तरह से समझ लिया होगा, जान लिया है। तो बच्चों, इसी तरह से नए नए शब्द बनाते रहिए, शब्दों को जोड़ते रहिए, नए शब्द बुनते रहिए, शब्दों की मालाएं बनाइए और शब्दों के साथ खेलते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। साथ ही गृह कार्य पर भी ज़रूर ध्यान दीजिए और कविता को याद कीजिए और इस हिंदी के पाठ को फिर से एक बार पुनः पढ़िए, समझिए और लिखिए भी। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, ढेर सारी जानकारियों के साथ, बहुत सारी ज्ञान की बातों के साथ। हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।